देखो ब्लड कंपोनेंट का हम देख ही लिया। यहाँ पे क्या है, प्लेटलेट का काम क्या होता है, इसका काम है स्टॉप ब्लीडिंग बाई क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड को क्या कर देता है, क्लोट कर देता है, ये इसका काम होता है। अगला पार्ट जो हमारे पास में दे रखा है इन्होंने, वो पार्ट क्या है, वो है ब्लड वेसल। जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो नेटवर्क है, जो पूरा जाल है, जिसको हम नस बोलते हैं, ब्लड वेसल एक्चुअली को बोला जाता है। इसमें आर्टरी आती है, वीन्स आती है, कैपिलरी, इन सबको मिलाकर बोला जाता है ब्लड वेसल। अब यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, एक नाम आर्टरी है, एक नाम वीन्स, एक नाम कैपिलरी। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। आर्टरी का पहला पॉइंट, इसके अंदर ये क्या काम करती है, ये हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है, दिल से दूर लेकर जाती है। आर्टरी का काम ब्लड को दिल से दूर लेकर जाना है, हार्ट से। और वीन का काम क्या होता है, जो ब्लड है उसको वापस हार्ट की तरफ लेके आना है पूरे बॉडी पार्ट से। और ये इन दोनों को कनेक्ट करती है, जैसे कि आप देख सकते हो, देखिए ये रेड कलर में है जो ये तुम्हारे पास हो गया आर्टरी, ये ब्लू कलर में ये हो गया वीन। जहां पे ये जुड़ रही है इस वाले का नाम होता है कैपिलरी। इतना कर लोगे। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन क्या है तुम्हारे पास, ये इसमें क्या होती है, रिच इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी में कौन सा ब्लड ज्यादा होता है, ऑक्सीजन। इसमें कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड मीन CO2 ब्लड। और इसमें क्या है, ये दोनों को ट्रांसपोर्ट कर रही है O2 एंड CO2। तीसरा डिफरेंस, आर्टरी में जो प्रेशर होता है हाई प्रेशर होता है, और यहाँ पर लो प्रेशर होता है, यहाँ पर बीच का प्रेशर है। इसमें हाई प्रेशर की वजह, देखो ध्यान से, ये आर्टरी एग्जांपल के तौर पे, भाई जब इसमें प्रेशर हाई रहेगा तो इसलिए क्या है, इसकी जो इसकी वॉल है उनको मोटा होता है, वो थोड़ी थिक होती है। आगे लिखा हुआ है थिक एंड इलास्टिक वॉल। और ये थिन होती है, पतली है, और ये थोड़ी लेस इलास्टिक वॉल है। इनमें कोई वॉल यहाँ पर ये बहुत पतली होती है इनके आगे। फोर्थ आखिरी पॉइंट क्या है, वोल्व। वोल्व क्या होते हैं, इसमें नहीं होते हैं ना, कैपिलरी में होते हैं, किसमें होते हैं, ओनली वीन में। वोल्व का काम क्या होता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करवाना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये मेरे पास आई वीन है। अब ये आई यहाँ पर क्या है, आर्टरी है, इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इससे ब्लड देखो आ जा भी सकता है और आ भी सकता है। जिसमें वोल्व होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करवाएगा, वन डायरेक्शन में। तो जिसमें वोल्व होगा, होगा यहाँ पे क्या है, उसमें एक दिशा में होगा। अगर फॉरवर्ड में जा रहा है तो बैकवर्ड में नहीं आएगा, और अगर बैकवर्ड में आ रहा तो फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, एक डायरेक्शन में होगा। कर लोगे ना कर लोगे, VVIP है, ये पॉइंट को याद रखना प्लीज। अगला क्या है मेरे पास, अगला देखिए। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है उन्होंने, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका ये पार्ट समझाना है आपको। देखो ये वाला उन्होंने जो दे रखा है पूरा पार्ट, इनके अंदर यहाँ पर देखो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम यहाँ पर ये रहा 18 में, इसके अलावा क्या है 24 में। तो प्लीज ध्यान से सुनना इसको भी। और ये 19 में आया था कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये NCERT का डायग्राम, इसके बारे में आपको बताना भी है। देखिए ध्यान से, क्या मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, अब इसमें आगे दे रखा है नहीं, देखे इधर हम अब एड होगा हूँ हार्ट के बारे में। जो हमसे किताब क्या कहना चाह रही, सारे बच्चे देखना, बुक ने क्या कहा है आपसे, आपको लिखने के लिए। हार्ट जो होता है इसमें कितने चेंबर होते हैं बताओ सारे बच्चे, 4 चेंबर। 4 चेंबर में क्या आता है, एक तो हमारे पास में क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले क्या है, अगर मैं इस तरफ से होऊंगा इस तरह से, तो यहाँ पर कौन सा पार्ट आएगा, लेफ्ट एट्रियम। यहाँ क्या आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो पूरा नाम LA। देखो LA का मतलब है लेफ्ट एट्रियम, LA का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम। और यहाँ पे क्या है LV, इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। और RV मीन्स क्या होता है, राइट वेंट्रिकल। देखो ध्यान से, ये जो बॉडी पार्ट है नीचे, आप मानिए हमारे नीचे की बॉडी पार्ट ये वाला, और ऊपर आप मानिए लंग्स, ये लंग्स। लंग्स से क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, इसमें लेफ्ट एट्रियम में। इससे ब्लड तुम्हारे पास में क्या आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और इससे ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी के अंदर। फिर यहाँ से क्या है, बॉडी से ब्लड किस में आएगा, राइट एट्रियम के अंदर। और राइट एट्रियम से किस में आएगा, राइट वेंट्रिकल में। और यहाँ से कहाँ जाएगा तुम्हारे पास, लंग्स के अंदर। ये होता है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, लंग्स जब ब्लड को भेजते हैं हार्ट के अंदर, मीन्स लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो यहाँ पर जो नाम आएगा
कौन सा ब्लड आएगा इसके अंदर, O2 ब्लड। और यहाँ पर कौन सा ब्लड जाएगा इसके अंदर, लंग्स में, CO2 ब्लड। यहाँ अपोजिट है, आर्टरी में कौन सा ब्लड चलता है, O2 ब्लड। बट यहाँ पर याद रखना, जब लंग्स से ब्लड लेफ्ट एंट्रियम एटीएम में आ रहा होता है तो यहाँ पर जो नाम है वो नाम आता है पल्मनरी वीन, VVIP। और जब यहाँ ब्लड जा रहा है इसके अंदर, राइट वेंट्रिकल ने पंप करा तो जिसमें जाता है उसका नाम होता है पल्मनरी आर्टरी। सर आर्टरी में तो आपने कहा ब्लड चलता है O2 वाला, सिर्फ यही एक्सेप्शन है एक यहाँ पर। अगला पॉइंट क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, पूरी बॉडी में ब्लड को भेजता है, इसके थ्रू भेजता है, उसका नाम है एओर्टा। और बॉडी में जो ब्लड इसके थ्रू यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या है, राइट एट्रियम के अंदर, उसको आप कहते हो वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा, तो वीना केवा नाम आप कर सकते हैं। अब मुझे बताओ ध्यान से, इस राइट वाले पार्ट में कौन सा ब्लड चल रहा है, सर CO2 वाला, राइट वाले पार्ट में CO2। और यहाँ कौन सा ब्लड चल रहा है बताइए, इसमें चल रहा है O2 वाला। तो बॉडी के अंदर देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या हो गया, इसने पंप करा, यही सारा पार्ट आपको लिखना है इसके अंदर। मैं आपको इसका वो बता दूंगा कैसे लिखना है, पर आपने देख लिया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। कहाँ गया, बॉडी में। बॉडी ने क्या है, O2 को इस्तेमाल कर लिया, O2 यहाँ पर। अब देखें, O2 को क्या कर लिया, यूज। अब CO2 जो बच रही है, इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से राइट एट्रियम में भेजेंगे। राइट एट्रियम से कहाँ चलाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, और वो कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर। कर लोगे नहीं कर लोगे, ये वाला पार्ट इतना होता है इसके अंदर, याद रखना प्लीज। मैंने आपको जो बताया, जो आपकी बुक ने दे रखा था, कहाँ गया वो, देखिए इधर ये वाला ब्रेक हो गया तो कुछ ज्यादा ही, देखिए ये वाला, ये समझा रखा है। देखो, पल्मनरी वीन, पल्मनरी आर्टरी, यहाँ पर ये देखो बॉडी से आ रहा है, ये बॉडी के अंदर जा रहा है, ये आर्टरी, तो ये वाला पार्ट सारा ये इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने करवा दिया अभी। अब देखें अगला नाम है, पेपर में आया, व्हाट इज लिम्फ और डिस्चार्ज फंक्शन। जो ब्लड होता है, अब देखो आर्टरी और वीन्स जहां मिलती है उसका नाम क्या होता है, कैपिलरी। क्या नाम होता है, कैपिलरी। जहां मिल रही है वो, तो वहां पर कुछ पार्ट ब्लड के अंदर से लीक हो जाता है, सम कंपोनेंट ब्लड के लीक हो जाते हैं पोर के थ्रू कैपिलरीज में से, उसका नाम होता है लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। आगे समझ में, कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, इसमें कम प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा क्या है, इसके सिस्टम का नाम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका पहला काम यहाँ पर देखो क्या है, लिम्फ क्या होता है, फंक्शन बताइए। इसका काम है कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर से जो फैट है उसको लाना और डाइजेस्टेड वाले पार्ट उसको करना। इसके अलावा ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड, वापस से ब्लड जो ज्यादा निकल गया, लीक हो गया, उसको वापस से डालना। तीसरा, लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट होती है जो हमें हेल्प करती है किसके अंदर, इन्फेक्शन से बचने के अंदर। तो इसके 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, बताओ सारे बच्चे, पहला फंक्शन इसका काम क्या है, फेट जो एब्जॉर्ब हुआ इंटेस्टाइन में उसको वो करना है, ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या है, यहाँ मैं बता दिया, वापस से जो एक्सेस फ्लूइड निकल गया उसको वापस से ड्रेन करना, डालना है। और तीसरा क्या दे रखा है इन्होंने, क्या है, लिम्फोसाइट इसमें प्रेजेंट होते हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचने में हेल्प करते हैं। ये कर लेना प्लीज। जो ये ग्रीन जो आपको दिख रहा है, ग्रीन पार्ट, एक तो लिम्फेटिक सिस्टम है बॉडी के अंदर सारा। अगला देखिए, ये हो गया। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन, अब कहा उन्होंने वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में 2019 में। पहली बात तो ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, देखो प्लांट ज्यादा मूव नहीं करते, ट्रांसपोर्ट जो प्लांट में होता है, इनके अंदर ज्यादा पार्ट प्लांट का डेड सेल का बना होता है। भाई प्लांट के बाहर जो छाल होती है, जो बार्क होती है, वो तो डेड सेल्स ही होती है। तो प्लांट का मैक्सिमम पार्ट किसका बना होता है, डेड सेल्स का। अब इसमें 2 तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, 2 तरह से, एक होता है जाइलम से, एक होता है फ्लोम से ट्रांसपोर्ट। याद रखना, जाइलम का काम होता है फोरम, जाइलम, जाइलम किसी को वैसे मत बोल देना, यहाँ जाइलम नाम है, मतलब जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। इसका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा, इसके अंदर एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, फ्लो होता है, मतलब जड़ से होगा, रूट से और लीफ तक, पानी को जमीन से लिया और ऊपर तक पत्तियों तक पहुंचाएंगे। इसमें दोनों तरफ होगा, बाई डायरेक्शन, VVIP। इसके अंदर फिजिकल फोर्स क्या है, रूट प्रेशर आता है, ट्रांसप्रेशन पुल आता है। जब पानी को जमीन में से खींचे हैं, जो जड़ होती है, जो रूट होती है, जब पानी को लेती है सोइल के अंदर से, तो उनमें एक पुल बन जाता है, पानी लगातार चल रहा होता है,
और जब पानी जो चल रहा होता है एक्चुअली जो ऊपर की तरफ आ रहा है वो 99% जो प्लांट वाटर लेते हैं उसको वेपर की फॉर्म में भाप बनाकर उड़ा देते हैं। खुद समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? जो प्लांट ने 99% वाटर को एब्जॉर्ब करा उसको क्या बना के उड़ा दिया, वेपर बना के उड़ा दिया, इसी का नाम होता है ट्रांसपीरेशन। द लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपोर्टेशन नहीं करा, ट्रांसपीरेशन, वेपर की फॉर्म के अंदर वाटर को इवोपरेट कर देना। तो ये वाली चीज, ये किससे बना होता है? जाइलम वेसम ट्रिकेड का ये बना होता है सीवटीओ कंपेनियल सेल का। ये इसके 4 पॉइंट है, मैंने आपको बता दी, लीजिंग को कर लेना। देख ला यहाँ पर ये वाटर यहाँ एब्जॉर्ब करा जा रहा है, यहाँ पे पहुंचेगा ऊपर की तरफ, ये होगा, ये वैसे डायग्राम है। अगला देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी को कौन कर रहा है? ये तो बताया जाइलम कर रहा होता है। कैसे कर रहा है? रूट क्या करती है, आयंस को लेती है मिट्टी के अंदर से, सोइल में से, उससे एक डिफरेंस बन जाता है इसके अंदर, जिससे पानी क्या होता है सोइल के अंदर से जा रहा होता है, यहाँ पे क्या है किसके अंदर, रूट के अंदर। फिर वहां से क्या है पानी का मूवमेंट, कॉन्स्टेंट एक मूवमेंट बन जाता है वाटर का, कॉन्स्टेंट मूवमेंट वाटर का बन जाता है जाइलम से, यहाँ पे क्या और उससे पानी तुम्हारे पास ऊपर जा रहा होता है। तो ये रूट प्रेशर क्या होता है बता दिया। रूट ने, जड़ ने क्या काम करा, कुछ आयंस को ले लिया सोइल के अंदर से, जिससे क्या हो गया डिफरेंस बन गया। उस डिफरेंस से क्या है वाटर अंदर की तरफ आने लग गया, और जब वाटर अंदर आ रहा है तो उससे अब पानी क्या है ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस तरह से कांस्टेंट मूवमेंट चलेगा वाटर का, ये चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? अभी तो बताया मैंने ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, पानी को उड़ा देना। कैसे काम करता है वो और क्या उसका रोल है? 18 में, 22 में, 23 में फंक्शन क्या है ट्रांसपिरेशन का, देखिए अगला लिखा है यहाँ पर, मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या करता है देखो, इट कंट्रोल द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सोइल। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट को कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल एसेंट ऑफ सेप। मोस्ट ऑफ द वाटर जो एब्जॉर्ब होता है रूट से, वो ट्रांसपिरेशन से विदाउट डूइंग एनी वर्क उसको रिलीज कर दिया जाता है। जब पानी को हम मिट्टी में से ले रहे हैं, जमीन में से ले रही है रूट, तो उसको ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, तो वहां एनर्जी लगती भी है। इसी वजह से इसको एक एविल भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा काम है इसको करो तो भी दिक्कत हो रही है, ना करो तो भी दिक्कत है। ट्रांसपिरेशन एविल बोला जाता है इसको। सर ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन, द लॉस ऑफ वाटर, डेफिनेशन लिख रहा हूं कभी आप ये कहो, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट आप समझ गए होंगे, लीफ वाला पार्ट, फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में उड़ा देते हैं पानी को, इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। कर लोगे? तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है बता दिया मैंने आपको, और उसका रोल क्या ये भी हो गया आपके पीवाई क्यू। अगला देखें, ये रहा देखो, लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ये लिख लेना, रोल आपका हो चुका है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन करता है बताइए? फ्लोम करता है, वो मैंने आपको बता दी इसके अंदर। फ्लोम, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड लीफ से होगा अदर पार्ट के अंदर, इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। देखो 3 नाम आए, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग है बॉडी पार्ट्स में कहीं पर भी किसी चीज को पहुंचाना। ट्रांसपिरेशन, वाटर को वेपर की फॉर्म में उड़ा देना, इट्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसलोकेशन, एक प्लांट ने अपना खाना बनाते हैं लीफ में, जो हरा पार्ट होता है, जो ग्रीन पार्ट है, जहाँ क्लोरोफिल होता है, वहां ग्लूकोज ने बना। अब जो ग्लूकोज से बन रहा है, अब प्लांट क्या करेगा, अपने अंदर जो खाना एक्स्ट्रा बना रहा है, खुद ने इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर लिया, इसके अलावा तो स्टोर करना पड़ेगा। जब स्टोर करना पड़ रहा है जिस जगह पर उसे, तो वहां ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब उस अपने ग्लूकोज को लेके जाएगा, ग्लूकोज में नहीं जाता, वो जाता है सुक्रोज में, आपको बता दूं मैं, ये आगे 11th में है। जब वो जाएगा वहां पर, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे खाने को स्टोर करने के लिए उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इस चीज को याद रखना। अगला क्या देखो, इसमें शायद आखिरी टॉपिक है, क्या दे रखा है इन्होंने, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैंने आगे दे रखा है देखो डायग्राम, ये रहा। इसको सब बच्चों को यहाँ पर ड्रॉ करना, इसी को। ये 2 किडनी होती है, ये बता दिया। 2 यूरेटर होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। कितनी किडनी बताइए? 2, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। यूरेटर कितने होते हैं तुम्हारे पास में? 2। अब ये जिसमें जो तुम्हारा यूरिन है इकट्ठा होता है, इसका नाम होता है यूरिनरी ब्लेडर, पेशाब की थैली इसी को कहते हैं, इस ब्लेडर में।
और जिससे बाहर यूरिन को किया जाता है उसका नाम क्या होता है? यूरेथ्रा। देखें तो एक्सक्रीशन डेफिनेशन क्या होती है? द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेनली किसको करना होता है? या यूरिया को करना है, या यूरिक एसिड बॉडी से, इसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। अब वो किससे बना होता है? उसके पार्ट्स है। तो एक किडनी आती है यहाँ पर, दूसरा कौन आता है? पीरोप्यूरेटर, तीसरा क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, फोर्थ क्या होता है? यूरेथ्रा। ये इसके पार्ट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स आते हैं आपको ये याद रखना है। अब देखिए किडनी क्या करती है? एक्चुअली ये तो फिल्टर करती है सर। जो यूरिन है जो पेशाब होता है, ये बनता कहाँ से? ब्लड में से। और इसको किडनी फिल्टर करती है। और जब किडनी फिल्टर करती है, जो इसके वेस्ट होता है उसी से यूरिन बनता है। तो इन्होंने फिल्टर किया। अब यूरेटर क्या करते हैं? उसको लेके आएंगे, यहाँ पे दोनों किडनी को कनेक्ट कर रहे हैं, और इस वाले ब्लेडर में जो पेशाब की थैली, जो यूरिनरी ब्लेडर है, इसमें आकर यूरिन स्टोर होता है, और यूरेथ्रा के दूध को बाहर कर देगा। किडनी की वो छोटी छोटी इकाई जिनसे किडनी बनी होती है, जो इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है किडनी के, उनका नाम होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। याद रखना वीवीआईपी। हर एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, याद रखना। अब देखिए अगला, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। ये डायग्राम को मैंने बता दिया कि क्या होता है। पेपर में क्वेश्चन आया था 17 में, 18 में और 23 में। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। अब देखो, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी बताइए क्या होता है, फिर और यहाँ पे इसके अलावा क्या है? फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। देखिएगा क्या कह रहा है। हर एक नेफ्रॉन के अंदर कप के समान स्ट्रक्चर है। अब सर कप के समान स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिएगा थोड़ा आपका टाइम है तो ये देखिए। सबसे पहले क्या आता है? इस तरह से बनता है, इस तरह से करके। अब जो ये होता है, इनको हम इस तरह से बनाते हैं। ये किस तरह से आप कर सकते हो? जो ये स्ट्रक्चर है, जो ये वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टेरियो। पहले आएगा एफरेंट आर्टेरियो, इफरेंट नहीं, एफरेंट आर्टेरियो। जो ब्लड को लेके आएगा, जो ब्लड को बाद में लेके जाएगा, उसका नाम है इफरेंट आर्टेरियो। देखना, किडनी के अंदर जो ब्लड आएगा सबसे पहले ये लेके आएगा। इसके बाद मैंने का एक नाम मैं बोला आपको, कप के समान। तो ये कप के समान स्ट्रक्चर ये होता है। जो ये कप के समान स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं? अब देखो ध्यान से क्या है। ये जो कप के समान स्ट्रक्चर है, नीचे की तरफ ये ऐसे कुछ बना होता है, ऐसे करके, फिर ये जांच में जाके मिलते हैं। इसका नाम होता है कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला। देखिएगा, इस वाले का नाम होता है बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल कैसा दिख रहा है आपको? क्या है ये? कप के जैसा ही है। तो इसको हम कहते हैं बोमन कैप्सूल। एक्चुअली होता है कप से। फिर जो ये पार्ट है, इस वाले पार्ट का नाम है पीसीटी। पूरा नाम कहे तो हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी नाम होता है इसका। इसका नाम होता है डीसीटी। देखो इस वाले का शॉर्ट में, इसका शॉर्ट का नाम डीसीटी। पूरा नाम आप कर लेना। डी का मतलब है डिस्टल, सी का मतलब वही है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो ये पार्ट है देखो, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब देखो, ये एक्चुअली क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब। और जो ये पार्ट है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। और जो ये है जिसमें आपके सब कुछ डीसीडी जुड़ रहा है, इसका नाम है कलेक्टिव डक्ट। ये चीज डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, ये दोनों कलेक्टिवली, इसको हम क्या बोलते हैं? हेनले लूप। ये वाला, ये स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एक्चुअली ये है। अगर पेपर में आया हुआ है तो आपको ये बता देना स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। कर लो इस वाले पार्ट को कि क्या है तुम्हारे पास, कैसे है। अब देखो, बुक ने क्या कहा था आपसे? क्या है अभी आप मेरे को बताना था
कि बनाना है आपको क्या स्ट्रक्चर। अब देखो हार्नेफ्रोन में क्या होता है, यहाँ पर उन्होंने कहा कप के समान जो स्ट्रक्चर है क्या नाम होता है, बोमन कैप्सूल। इसके अंदर क्या है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी आती है, उसका नाम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो क्या बोला इन्होंने, क्या है ये जो दो नाम मैंने बोले, एक का नाम का एफरेंट आर्टल और एक का नाम का इफरेंट, इसको एक साथ कलेक्टिवली नाम आता है इसका ग्लोमेरुलस। एक्चुअली ग्लोमेरुलस है। एफरेंट और इफरेंट जो इसका गुच्छा बन रहा है, इस गुच्छे का नाम ग्लोमेरुलस ही होता है। आगे समझ में, मैंने इसलिए नहीं बताया आपको ये। आगे देखो नीचे जूसेल बन रहा है, उसका नाम क्या बोला है, लूपोफेल, जिससे क्या है डीसीटी और तुम्हारे पास में डीसीटी जुड़ते हैं कलेक्टिंग डक्ट से। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो रीनल आर्टरी क्या करती है, ब्लड को लेके आती है ग्लोमेरुलस के अंदर, फिर बोमन कैप्सूल जो ब्लड होता है फिल्टर करा जाता है, उस फिल्ट्रेट में क्या आता है, वाटर है, मिनरल आयंस है, आयंस में सोडियम क्लोराइड पोटेशियम ये सब पाया जाता है। जैसे फिल्ट्रेट आगे चलता है पीसीटी के अंदर, फिर तुम्हारे पास लूपोफेनले, फिर डीसीटीए, डीएसटी नहीं डीसीटी होते छोटे मोटे ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक। और इसके अलावा क्या है, जो यूजफुल होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं फिर वापस से क्या है, और जो तुम्हारे पास इकट्ठा होता है ब्लड के अंदर उसका नाम होता है यूरिन। तो ये बताना था। अब देख लो एक बार डायग्राम को एक बार फिर से बताओ, देखे सारे बच्चे। सबसे पहले क्या है, इसमें ब्लड ये लेके आएगा एफरेंट आर्टेरियोल, फिर वो बोमन कैप्सूल में जाएगा, फिर यहाँ से पीसीटी के अंदर, ये नाम पीसीटी होता है, फिर पीसीटी है, उसके बाद हेनले लूप है, इसके कितने पार्ट है, दो, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब ये वाला। फिर ये कौन सा पार्ट है, डीसीटी, जिसमें जाके ये खुलेगा उसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। और इससे किस में जाएगा वो, एक्चुअली इसी के थ्रू यूरेटर लेकर जाएगा उसको, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पेशाब की थैली में ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और उसी का नाम होगा यूरिन। तो ऐसे बनता है एक्चुअल का। चले हम आगे। जिनकी किडनी खराब होती है सर उनको क्या है, तो उनको कराना पड़ता है डायलिसिस। तो उसके लिए नाम बोल रखा है इन्होंने आर्टिफिशियल किडनी, और क्या नाम दे रखा है, हीमोडायलिसिस। इसमें क्या होगा, किडनी जब फेल्यूर है तो आर्टिफिशियल किडनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो ब्लड के अंदर वेस्ट है, नेचुरल वेस्ट होते हैं एक्चुअली क्या है, उनको ब्लड में से क्या करते हैं हम डायलिसिस करके फिल्टर कर देते हैं। इसमें कोई रिएब्जॉर्प्शन नहीं होता। आपको बताऊं मैं, यूरिन का बनने में 3 स्टेप आते हैं। यूरिन के बनने में ये यहाँ पे दे नहीं रखा था डिटेल में, पर वैसे बता रहा हूँ। यूरिन फॉर्मेशन कितने स्टेप है, 3 स्टेप। पहला स्टेप का नाम होता है फिल्ट्रेशन, ब्लड को फिल्टर करना, फिर सब कुछ फिल्टर कर देते हैं तो दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरे का नाम होता है सीक्रेशन। ये तो उन्होंने यहाँ पे लाइन लिख दी कि इसमें रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। आपको तो ये नहीं पता कि सर एक्चुअली नाम क्या है। तो यूरिन के बनने में कितने स्टेप आते हैं बताओ सारे बच्चे, 3 स्टेप। कौन कौन सा, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन। और जो फ्लूइड होता है यहाँ पर क्या है, डायलेटिंग फ्लूइड, क्या है नाम है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर जैसा ब्लड का होता है, इसमें विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट। डायलेटिंग फ्लूइड सॉल्यूशन क्या होता है, रिच इन यूरिया होता है और एक्सेस सोल्ट वगैरह के अंदर। अगला देखिए एक्सटेजिंग प्लांट, ये तुम्हारा आखिरी वो है शायद, बिल्कुल ये क्वेश्चन था इसके बाद। तो हाउ डज एक्सटेंशन टेक्स प्लेस, प्लांट में कैसे होता है एक्सटेंशन। एक तो इसमें CO2 है, ऑक्सीजन और CO2 इनको क्या है डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकाला जाता है विद स्टोमेटा। CO2 को प्लांट बाहर करते हैं, एक्सेस जो हो जाती है। सर प्लांट कहाँ करते हैं, प्लांट तो यूज करते हैं। एक बात ध्यान से सुनना, जब प्लांट सांस ले रहा है, अब इस बात को अच्छे से समझना जो कह रहा हूँ, प्लांट जब ब्रीथिंग करता है तो O2 भी लेते हैं प्लांट भी। जब फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उस टाइम पे CO2 ले रहे हैं वो अपना यहाँ पे क्या है O2 बनाते हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं। वरना नॉर्मली प्लांट ब्रीथिंग के अंदर O2 इस्तेमाल करता है। ये बता था प्लांट CO2 लेते हैं। मैं क्लास में कई बच्चों से पूछता भी हूँ तो कहते हैं सर प्लांट तो CO2 लेते हो, तो लेते ही नहीं है। गलत है, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ये हो चुका है। तुम ये मानते हो ब्रीथिंग एक्सप्रेशन एक बात है, गलत है। फोटोसिंथेसिस में CO2 ले रहे हो, वरना नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर O2 इस्तेमाल करते हैं प्लांट। जब O2 ले रहे हैं तो कौन सी गैस को निकालेंगे, CO2 को। और जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो कौन सी गैस को निकालेंगे, ऑक्सीजन को। याद रखना इस चीज को। प्लांट एक्सेस वाटर को भी बाहर करते हैं बाय ट्रांसपिरेशन। फिर ओल्ड लीफ होती है उनको गिराते हैं। प्लांट आल्सो की कुछ अलग होते हैं जो वेस्ट सब्सटेंस, उनको भी निकाल देते हैं। तो ये तुम्हारे पास में था। अब देखो इसका आखिरी क्वेश्चन और आखिरी स्लाइड है तुम्हारे पास।
प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ब्रीफ, मैपिंग ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। आपको मैंने बता दिया क्या होता है, ये 23 के अंदर आया था, ये 19 में था। यहाँ पर क्या है, ये एडवांटेज क्या होता है किसका, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। देखो ये आप कर लेना प्लीज, जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ते हैं CO2 के अंदर, वाटर के अंदर, और एनर्जी मिलती है। अभी तो पढ़ा था हमने, ग्लूकोज का टूटना होगा पाइरुवेट में, साइटोप्लाज्म में। पाइरुवेट को तोड़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो क्या CO2 व H2 और एनर्जी। और ये कब होगा, ये होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये वाली चीज। ये क्वेश्चन क्या कह रहा, देखो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और एक है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो टेरेस्ट्रियल के पास में क्या फायदा होता है, व्हाट एडवांटेज ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव। ध्यान से सुनना, पानी में रहने वाले को बोलते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जमीन पर रहने वाले को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। जो पानी में रहते हैं जीव, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, पर वो उस ऑक्सीजन को लेते हैं जो पानी में डिजोल्व है, और पानी में डिजोल्व बहुत कम होती है। अब जो जमीन पे रह रहे हैं उनका पास बिल्कुल खुला है, और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो अपने गिल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए डिजोल्व वाटर में से। तो बुक ने क्या लिखा, देखो आंसर क्या लिख रहा है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास में गिल्स होते हैं या मोइस्ट स्किन, जिससे वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑक्सीजन जो डिपेंड करते हैं जो पानी में क्या होती है, डिजोल्व। जो सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन की वाटर के अंदर वो बहुत ही कम होती है। इस वजह से देयर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन इज वेरी हाई, उनका रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। और आपको बता दूं नॉर्मली क्या होता है, इस वीडियो को बनाने में कम से कम 3 या 4 बार दिक्कत खड़ी है बीच में, कभी माइक खराब हो जाता है, कभी कुछ खराब हुआ है, कभी लाइट चली जाती है। तो प्लीज क्या है, इसको अच्छे से एडजस्ट करें, आपके लिए करा मैं नहीं है। अब आप इनके क्या है, अच्छे से इनको अपने नोट्स बनाइए, इनको बार बार रिवाइज करें। इसी के साथ में क्लास को दी एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।